हेलो गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम आकाश है। ये मेरा नया चैनल है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सिर्फ ओनली लिनक्स के बारे में पढ़ाता हूँ। एंड आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वैसे तो मैंने बहुत इसके ऊपर काफ़ी एक और पहले भी एक और वीडियो बनाई है, बट वो क्या है कि वो मेरी बेस मशीन ही विंडोज़ थी। एंड यहाँ मैं क्या वी एम टू वी एम शेयरिंग करूँगा, मतलब कि लिनक्स टू वी एम। ठीक है, मतलब लिनक्स मशीन वी एम की एंड विंडोज़ मशीन की वी एम। ठीक है, तो उसमें शेयरिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ रेड हैट की 7.2 यूज़ कर रहा हूँ। एंड इस बट ये ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी ये मशीन है। ठीक है, तो मैं ये वाली मशीन यूज़ करने वाला हूँ। ये मेरी डेस्कटॉप मशीन है लिनक्स की 7.2, रेड हैट 7.2 की वीएम मशीन डेस्कटॉप। एंड ये मेरी विंडोज़ मशीन है। ठीक है, वीएम आप देख सकते हैं, विंडोज़ वीएम एंड डेस्कटॉप रेड हैट डेस्कटॉप, या डेस्कटॉप नहीं, मैं सर्वर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो रेड सर्वर एंड विंडोज़ की वीएम। ठीक है, वैसे तो दोनों ही वीएम है। तो सबसे पहले मैं फर्स्टली मैं सर्वर को चलाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप अपनी वीएम्स यूज़ करते हैं, चलाते हैं, यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर हम इसके बाद विंडोज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने मेनली पहले भी वीडियो बना रखी है, बट वो क्या है, मेरी बेस मशीन थी विंडोज़। एंड उसमें क्या है कि बंदे बोल रहे थे, मतलब कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स थे तो जो बोल रहे थे कि सर ऐसे ऐसे बनाओ। तो ऐसे थोड़ा सा मेरे को भी कुछ अजीब सा लग रहा था कि यार मैं बेस मशीन ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, मतलब वी एम टू वी एम बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले ये होना चाहिए कि यार मेरी ये जो रेड हैट की लिनक्स है या ये विंडोज़ है, ये एक दूसरे से पिंग करें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये पिंग नहीं करेंगे तो शेयरिंग भी नहीं होगी। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये एक दूसरे से पिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले हम इसकी आईपी देखेंगे। ठीक है, इसकी आईपी क्या है। ठीक है, ये मेरी विंडोज़ की 8.1 है आई थिंक। ठीक है, तो ठीक है, ये लॉगिन हो रहा है। ठीक है, इतने हम वेट करते हैं। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। तो जैसे कि आप विंडोज़ यूज़ करते हैं ये वैसे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसकी आईपी देख लेते हैं। ठीक है, cmd ip config। ठीक है, मेरा यहाँ इथरनेट से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इथरनेट के थ्रू मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी आईपी है 192.168.122.1.115। ठीक है, तो हम इसको पिंग करेंगे। तो पिंग एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, ये थोड़ा छोटा छोटा है, मैं इसको एस एस एच ले लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि एस एस एच कैसे लेते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मेनली कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बस उस मशीन को एस एस एच लूँगा। ठीक है, जाकि ताकि आपको सही से दिखा सकूँ मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो एस एस एच रूट @ डेस्कटॉप पासवर्ड। ओ गॉड, डेस्कटॉप 0। अच्छा, मैं डेस्कटॉप को नहीं ले रहा हूँ, सॉरी। मेरे को सर्वर को करना है। तो सर्वर पासवर्ड रेड हैट। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, तो मैं सर्वर 0 पे आ गया हूँ, देख सकते हैं अब। ठीक है, सर्वर 0 एंड सर्वर 0। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं,
सबसे पहले हम पैकेज देखेंगे कि हमारे में पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं है सांबा का। तो मैं यहाँ सांबा के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले rpm query सांबा, पहले देख लेते हैं इसके हेल्प में क्या क्या यूज़ करना है। queries, options, p for package, ठीक है, p and सांबा, सांबा सांबा सांबा। पैकेज इज नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, पैकेज इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि लोकल रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं, तो मैंने वो आपको बता रखी है, मेरी एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यम इंस्टॉल सांबा, ठीक है, सांबा एंड सांबा यूटिल्स। सांबा के कौन कौन से हैं, सांबा यूटिल्स नहीं, सांबा क्लाइंट, ठीक है, सांबा क्लाइंट, ठीक है, -y, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रेपोजिटरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। तो अगर आपको नहीं पता कि रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं लोकल, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वो पहले देख के देन आप ये वीडियो देखें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में है वो वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देखें। एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता हूँ न्यू हटके। तो फर्स्टली इंस्टॉल हो गया, आप देखते हैं rpm क्वेरी सांबा, तो सांबा है। अगर मैं सांबा क्लाइंट भी करूं तो भी आ जाएगा, सांबा क्लाइंट, ठीक है। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, सर्विस को अनेबल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो systemctl enable एंड systemctl enable एंड smb डॉट सर्विस, ठीक है, अनेबल हो गई। अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, systemctl start smb डॉट सर्विस, ठीक है, स्टार्ट हो गई। अगर हम स्टेटस देखें, स्टेटस तो रनिंग पे है एंड अनेबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस आईपी से पिंग करके देखते हैं कि इस आईपी से पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आईपी ये, तो यहाँ आईपी लिखते हैं हम पिंग 192.168.122.115, तो पिंग हो रहा है, पिंगिंग डन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइल में एडिट करते हैं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम फायरवॉल ऐड कर लेते हैं, फायरवॉल -cmd परमानेंट ऐड सर्विस सांबा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिलोड करेंगे फायरवॉल का। फायरवॉल मेनली होती है जैसे कि अगर आप अपनी मशीन से अदर मशीन पे लोकेशन पे अदर लोकेशन पे उस चीज़ को एक्सेस कर दें, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फायरवॉल। तो रिलोड, ठीक है। फायरवॉल मेनली यूज़ होती है मेनली इसी चीज़ के लिए, ताकि हम अपनी सर्विसेज को, या दूसरा बंदा जो है वो अगर हिट करे हमारी आईपी पे या पोर्ट पे, तो वो इस पोर्ट पे जाए, ठीक है। फायरवॉल मेनली इसीलिए काम करती है ताकि हमारा सिस्टम उस चीज़ों को, सर्विसेज को मैनेज कर ले, ठीक है। तो हमारा यहाँ पिंग कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, फाइल में चलते हैं, एडिट करते हैं सांबा, फिर देन smb.config, ठीक है। तो यहाँ मैं अब वर्क ग्रुप चेंज करूँगा वैसे, तो ठीक है, तो मैं इसको स्टाफ रख देता हूँ, ठीक है। अब सबसे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले
हमारा शेयर नेम है, ठीक है, शेयर का नेम। तो मेरा कॉमन, मैं कॉमन शेयर का नेम रख रहा हूँ। अब क्या करना है, पाथ, मैंने डायरेक्टरी नहीं बनाई है, तो मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं स्लैश में एस एम बी शेयर के नाम से बनाऊंगा, ठीक है, स्लैश में एस एम बी शेयर के नाम से। देन होस्ट अलाउ, मैं किससे करूँगा, 192.168.122.0, मतलब 192.168.122 डॉट इधर से 0 से सारे, ठीक है, स्लैश 24, ठीक है, मतलब ऑल। और अगर आपको ब्राउजेबल यस करना है तो आप कर सकते हैं, ब्राउजेबल यस। अगर आपको नो करना है तो नो, ठीक है। तो मैं यहाँ यस करूँगा। अब राइट लिस्ट, राइट लिस्ट मेनली होता है कि किसको आप परमिशन दे रहे हैं, किस यूज़र को, कि वो राइट एंड लिस्ट मतलब कि रीड एंड राइट कर ले। तो मैं यहाँ पर एक अक्की नाम का यूज़र बनाऊँगा, ठीक है, उसको मैं दूंगा ये परमिशंस। तो अब हमने ये दे दिया है। वैलिड होस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं सेव करके, ठीक है, सेव करके बाहर आ गए। अब सबसे पहले हम डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir स्लैश में smb शेयर, ठीक है। अब टच smb शेयर में कुछ फाइल्स बना लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वो शेयर हो गई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। तो फाइल्स मैं बनाता हूँ 1 से लेके 20 तक .txt के नाम से, ठीक है, बन गई होंगी, देख लेते हैं, ठीक है, स्लैश ll, ठीक है, शेयरिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंटेंट्स टाइप लगाएंगे, ठीक है। कंटेंट्स टाइप के लिए हमें यूज़ करना है chcon, ठीक है, -t फॉर टाइप एंड samba share t, ठीक है। ये इसका कंटेंट्स टाइप होगा किस पे, स्लैश smb शेयर पे, ठीक है। अब आपको अगर देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, स्लैश में अगर हम देखें तो इस पर कंटेंट्स टाइप लग गया है। अगर नॉर्मल डायरेक्टरी होती है तो उस पर, यहाँ वैसे तो नॉर्मल डायरेक्टरी है ही नहीं, तो नॉर्मल डायरेक्टरी अगर होती है तो उस पर डाटा, ठीक है, ये रहा डाटा। तो ये नॉर्मल डायरेक्टरी है मेरी, ठीक है। डाटा ये मेनली होता नहीं है, तो ये डाटा है। तो इस पर ये नॉर्मल डायरेक्टरी थी जिस पे कंटेंट्स टाइप इस तरीके से लगता है, और अगर आप सांबा का लगा रहे हैं तो इस तरीके से लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ऐड करना है यूज़र, ठीक है। तो smb पासवर्ड नहीं, सबसे पहले यूज़र हमारे पास हो या नहीं हो, पहले ये देख लें यूज़र है कि नहीं है हमारे पास। यूज़र ऐड अक्की, ठीक है। तो यूज़र अक्की हमारे पास ऑलरेडी है, एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, smb पास wd -a देन अक्की न्यू पासवर्ड। तो मैं यहाँ टॉर दूंगा, TOOR टॉर। तो ऐड यूज़र ऐड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, systemctl कमांड से अब हम सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि इस मशीन के लिए, मतलब लिनक्स वाली मशीन के लिए ये एक्सेबल है या नहीं है, ठीक है। तो smb क्लाइंट देन हाइफन नहीं स्लैश IP क्या है, इसकी IP देख लेते हैं सबसे पहले, हमारी इस वाली मशीन की IP क्या है, ठीक है। तो ये IP है हमारी, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब smb क्लाइंट स्लैश IP स्लैश कॉमन,
ठीक है, हाइफन कैपिटल U अक्की, पासवर्ड टॉर। अगर अब मैं ls करूँगा तो फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये मेरे लिए एक्सेबल है, मतलब लिनक्स मशीन के लिए एक्सेबल है, ठीक है। एग्जिट करते हैं यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं। अब मैं विंडोज़ मशीन पे इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो माय कंप्यूटर पे, ठीक है, ये पहले का मेरी बेस मशीन का है, ठीक है। तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, मैप नेटवर्क, ठीक है। Z के नाम से आएगा, ये डिवाइस किस नाम से आएगा वो आप देख लेना, आप चूज़ कर लेना, ठीक है। तो कनेक्ट विद डिफरेंट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस टाइप से देना है। तो स्लैश 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 स्लैश, मेरे को यहाँ IP डालनी है इस वाली मशीन की, ठीक है। तो IP ये है, ठीक है, ठीक है। तो IP हमें ये देनी है 192, ठीक है। लास्ट का चेंज करना है बस, 232 232 232, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अक्की हमारा यूज़र था, पासवर्ड था TOOR टॉर, और ओके करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। फाइल्स आ रही हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बट कॉपी करें तो मैं D में इसको डालता हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर बना के इसके अंदर अगर पेस्ट करूँ तो सारी फाइल्स आ गई, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, वापस इसी में चलते हैं। अगर मैं इनको डिलीट करूं तो डिलीट ये नहीं होंगी, क्योंकि इस यूज़र के लिए इसके पास परमिशन नहीं है कि ये डिलीट कर सके इसको, ठीक है, या इसके अंदर कोई और फाइल्स को कॉपी कर सके। अगर मैं दूसरी फाइल को कॉपी करूं तो मैं यहाँ पर कॉपी एक फाइल बनाता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, कुछ भी लगड़म सगड़म, ठीक है। तो कॉपी, एंड अगर मैं इसके अंदर जाऊं और यहाँ पेस्ट करूं तो यहाँ बोल रहा है यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, मतलब इसके पास परमिशन नहीं है ये करने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से वो बंदा शेयर कर सके और भी फाइल्स को, मतलब अपनी फाइल्स को हमें दे सके, और हमारी फाइल्स तो ले पा रहा है वो, है ना, क्योंकि हमारे यूजर से तो उसने लिया ही है। रीड एंड राइट की हमने परमिशन दी थी अक्की को, रीड एंड राइट। तो यहाँ से कॉपी करने के लिए रीड एंड राइट की परमिशन तो जा ही रही है ना, एग्जीक्यूट की नहीं जा रही। एग्जीक्यूट की होती तो ये डिलीट भी कर लेता और यहाँ पेस्ट भी कर लेता, ठीक है। तो अगर अब हम क्या करें, अगर हम इस डायरेक्टरी पे SMB शेयर पे, ठीक है, ch मोड करके अगर मैं -r लगा दूं एंड 777 कर दूं एंड SMB शेयर पे कर दूं, तो अब क्या करूं मैं, अब मैं इसको रिमूव करके देखता हूं, ठीक है। रिमूव, डन, रिमूव हो गई। अब अगर मैं क्या करूं, इसको कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करूं, पेस्ट भी हो गई, कूल है ना। तो मतलब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप दूसरे बंदे को शेयर कर सकते हैं, वो अपनी फाइल्स भी दे सकता है एंड आप अपनी फाइल्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी न्यू एक तरीके से न्यू है, एक ये लास्ट वाला स्टेप, क्योंकि मेरी पहले वीडियोस में नहीं था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरे को बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता हूँ हमेशा। तो बाय, फिर मिलते हैं, गुड बाय।